नमस्कार, खबर में आपका स्वागत। गुजरात ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़, अभी तक का 149 का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड था, वो भी 1985 का माधव सिंह सोलंकी वाला। और अब जो है नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड बनाया है, वो है लगभग 157 का। कुछ के भी ट्रेंड है, कुछ के रिजल्ट आ चुके हैं। निश्चित रूप से बीजेपी खुश हो रही होगी, खुश होना भी चाहिए। खास बात यह है कि इस चुनाव में कोई मुद्दा था ही नहीं। यदि चर्चा हो रही थी तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की। लग ही नहीं रहा था कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है, सिर्फ मोदी मोदी हो रही थी। पिछला चुनाव जिस तरीके से बीजेपी 2 अंकों में सिमट गई थी 2017 के चुनाव में, और कांग्रेस 77 तक पहुंच गई थी, वो माना गया था कि पाटीदार आंदोलन से उठते असंतोष के वातावरण में चुनाव हुआ और बीजेपी की इतनी किसी तरीके से जीती। 92 पे वहां पे बहुमत बनता है। लेकिन इस चुनाव में खास बात यह कि पाटीदार आंदोलन का असर कम हो गया। जो पाटीदार आंदोलन के अगुवा थे वो बीजेपी में आ गए और मुद्दा ऐसा कुछ रहा ही नहीं। सिर्फ मोदी के नाम पे बीजेपी 157 तक पहुंच रही है, कांग्रेस 16 तक सिमट रही है। इस चुनाव में यदि बीजेपी के बाद किसी की चर्चा थी तो वो आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के स्टाइल में इतना प्रचार किया था, इतना प्रसार किया था कि ऐसा लग रहा था कि बीजेपी से मुकाबला आप कर रही है। लेकिन जान करके आपको ताज्जुब होगा कि जो आपके फेस थे, जैसे कि गोपाल इटालिया आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो कटारगाम से चुनाव लड़ रहे थे, वो चुनाव हार गए। ठीक इसी तरीके से जिस सीट की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत में जो है जनसभा करने के लिए गए, वहां से जो है अल्पेश कथेरिया बुरी तरीके से पीछे चल रहे हैं, उनकी भी हार लगभग तय है। और यदि बात करें तीसरे नाम तो वो है इनके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार घोषित किए गए थे रायसुमारी से यशोदान गढ़वी, वो भी खंभालिया से चुनाव हार गए। तो इस तरीके से तीनों दिग्गज चुनाव हार गए। फिर वो 4 कौन सी सीटें हैं जहां पे या तो आम आदमी पार्टी लीड कर रही है या जीती है, तो उसमें से साउथ गुजरात का सिर्फ एक जिला है नर्मदा, जहां का विधानसभा क्षेत्र है डेडियापाड़ा। वहां से चैतर भाई दामजी भाई बसावा जो है उन्होंने वो जीत हासिल की है और हितेश देवजी भाई को हराया लगभग 20,000 मतों से। बाकी जो 3 सीटें हैं जहाँ पे वो जीत रही है या जीत लिया है, वो सब सौराष्ट्र की है। जामनगर से जमजोधपुर की सीट जो है आहिर हेमंत भाई अरदास भाई जीत गए हैं लगभग 10,000 से। और जूनागढ़ में पड़ने वाली सीट है विसावदर, वहां से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। और जो भावनगर की सीट है गरियाधर, वहां से सुधीर बधावी वो जो है जीत गए हैं। 3 अभी तक आम आदमी पार्टी के हक में जो है फैसला गया है। 3 सीटें आम आदमी पार्टी जीती है और एक पे लीड कर रही है। उसके तीनों दिग्गज मुख्यमंत्री के उम्मीदवार गढ़वी, प्रदेश अध्यक्ष जो है गोपाल इटालिया और सबसे अधिक पाटीदार आंदोलन के चर्चित चेहरे अल्पेश कथेरिया चुनाव हार गए। तो ये गुजरात में हुआ है आपका हसरत। हालांकि इस मामले में आम आदमी पार्टी खुश हो सकती है कि सूरत के नगर निगम चुनाव में 27 सीटें जीतने के बाद, चाहे वो 4 सीटें पे ही जीत रही है, उसने गुजरात में एंट्री ले ली है। और इस एंट्री के साथ ही जो उसे मत प्रतिशत मिला है वो 10% के आसपास है। उसकी वजह से वो जो है राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। इस बात का जश्न आम आदमी पार्टी मना सकती है। इससे एक दिन पहले दिल्ली नगर निगम के चुनाव में जिस तरीके से उसे सफलता मिली, वो भी उसके जश्न का कारण हो सकता है, क्योंकि उसने 15 साल सत्ता में रहने वाली बीजेपी को मात दी है और वो भी 6 महीने चुनाव टालने के बाद मात दी है। तो आम आदमी पार्टी के लिए भी इस चुनाव में संदेश है बहुत कुछ और वो संतोष कर सकती है। देखते रहिए। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।